नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फाइंड फैक्ट्स के सुनने वालों को मेरा खुश आमदीद। आज का किस्सा जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये हकीकतन आज से तकरीबन 25 साल पहले पेश आया था हमारे एक दोस्त के साथ। हम जहाँ रहते हैं मुल्तान के एक कॉलोनी में, वहाँ पर चूँकि ये एक गवर्नमेंट कॉलोनी है, तो हमारे जो वालिदैन हैं या पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको ये रिहाइश दी जाती है इन कॉलोनी में। तो वहाँ पे हमारे वालिद की जो सर्विस का टेन्योर होता है वो तकरीबन 25 से 30 साल होता है। तो इस दौरान हमारी जो ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा है वहीं गुज़रता है, एक आध घंटा जो मगरिब तक टाइम होता था। तो ये सारी डिटेल बताने का भी एक मकसद है। आगे मैं चलता हूँ, आगे शुरू करते हैं। तो हमारे तकरीबन 10-12 दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम हमीद था, वो क्या कह सकते हैं, मज़हब क्रिश्चियन था। तो वो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, यानी कि और भी बहुत सारे दोस्त अच्छे थे, लेकिन वो जो क्रिकेट में ख़ास तौर पर बॉलिंग में उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फास्ट बॉलिंग करता था और बैटिंग भी उसकी अच्छी थी। कहा जाए तो वो ऑलराउंडर था हमारी टीम में ना। तो अक्सर औक़ात मैचेस में हमारा जो है मैच का जो होता है दारोमदार होता था, वो उस पर आकर फंस जाता था कि ये यानी कि जितवाने में उसका रोल होता था। तो जहाँ भी हम मैच खेलने जाते थे, अगर कॉलोनी से बाहर जाते थे किसी और जगह में, तो वहाँ भी जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको हम ज़रूर लेके जाते थे, क्योंकि जीत और हार का दारोमदार इसी पर मुनहसर करता है कि आपकी टीम में प्लेयर कितने हैं। तो एक मरतबा यूँ हुआ, सर्दियों की शाम थी, तकरीबन 9 बजे या 9:30 बजे के दरमियान का वक्त था। हम लोग तकरीबन 4 से 5 लड़के अपना वही ग्राउंड जिसमें हम क्रिकेट खेला करते थे उसमें रात को बैठे हुए थे, तकरीबन 9-9:30 बजे के टाइम के दरमियान। काफ़ी ठंड थी और हम बैठते यूँ थे गपशप लगाने के लिए कि हम लकड़ियों से आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और गपशप लगाते रहते थे 9-10 बजे तक। रूटीन की बात थी, हम बैठते थे वहाँ पर और हंसी मजाक और शुगल मिला करते होते थे। इत्तेफाक से उस दिन भी हम बैठे हुए थे, ये दिसंबर की रात थी और हम हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक वही लड़का जिसका मैंने आपको तारुफ करवाया, नाम जिसका हमीद था, वो भागता हुआ आया और वो इस तरह से भाग कर आ रहा था कि उसके पाँव में जूता भी नहीं था और उसका सांस फूली हुई थी और हवास बाख्ता थे, यानी कि वो उसका जो कह सकते हैं आप अपने होशों में नहीं था, जैसे बहुत ही कोई खौफज़दा होकर आ रहा होता है या खौफज़दा हुआ होता है और कोई बात नहीं की जा रही होती, इस तरह था। वो भागता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा, यार मेरे पीछे कोई चीज़ है जो मेरा ताक़ुब कर रही है, मुझे आवाज़ें दे रही है। अच्छा, एक और उसका करैक्टर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो थोड़ा सा फ़नी मिजाज लड़का भी था, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला लड़का भी था। तो हमने जब उसकी ये बात सुनी और उसके तासरात देखे, हम पहले तो ये समझे कि ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, कि जानबूझ के ऐसे ही हमें एक शुगल लगा रहा है। तो थोड़ी देर तो हम इस चीज़ को एहसास करते रहे, लेकिन वो वाकई ही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, खौफज़दा था। तो कहता मैं उस गली में से आ रहा था। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, हमारी कॉलोनी में आने के ना एक्चुअली 2 रास्ते हैं बाहर से आने के लिए। एक रास्ता जो है वो एक गली है नॉर्मल सी, आप कह सकते हैं तकरीबन 10 फुट या 15 फुट की गली होगी वो, और साइडों पे घर हैं उसके, और वो गली तकरीबन लंबी कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन आधा किलोमीटर तक लंबी गली होगी। और दूसरी तरफ जो मेन रास्ता आता है वो भी तकरीबन आधा किलोमीटर ही होगा, और लेकिन वो उसमें लाइटें भी खंभों पर लगी हुई हैं और इसके अलावा वो यानी कि वहाँ पर ट्रैफिक भी है, लेकिन गली की साइड से ना वो थोड़ी सी सुनसान गली है।
कहा जाए तो वो मगरिब के बाद वहाँ से गुज़रना अभी भी यानी कि हमें खौफ आता है वहाँ से, उस गली में। बस शुरू से ही, बचपन से ही उस गली में कुछ ऐसी चीज़ें सुन रखी थी हमने। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सच थी या नहीं थी, बहरहाल हमने किस्से बहुत सुन रखे थे, इस हवाले थे ना कि उस गली में कुछ है और कुछ ना कुछ आए दिन होता है। वो गली अब भी सुनसान है और अगर दिन में भी गुजरें तो अक्सर वो सुनसान रहती है। लेकिन जो रास्ता हमारी कॉलोनी को उसमें इंटर होता है वो अगर खुला हो तो अक्सर यहाँ से चूँकि लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं बाहर के कॉलोनी आना जाना, तो मोटरसाइकिल्स वगैरह या पैदल लोग वहाँ से गुज़रते हैं। अदरवाइज़ उस गली का अपना जो कह सकते हैं पासिंग वे है या गुज़रने का गुज़रगाह है वो काफ़ी सुनसान है। अच्छा, मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ कि रात के 9 सवा 9 बज चुके थे और वो भागता हुआ हमारे पास आया कि मुझे कोई चीज़ आवाज़ दे रही है और मुझे बुला रही है अपनी तरफ। हमने उससे डिटेल में पूछा तो वो काफ़ी घबराया हुआ, तो उसे बिठाया अपने पास 2 मिनट, उसको रिलैक्स किया और उसके बाद उससे पूछा क्या माजरा है। तो उसने जो बताया हमें वो यूँ बताया कि मैं अपनी काम से आ रहा हूँ और वो बच्चा पढ़ता नहीं था। वो उस वक्त हम भी बच्चे थे, वो भी बच्चा था, तो वो हमसे उम्र में 2-4 साल बड़ा ही था, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। वो किसी जगह पर काम करता था, तो वो काम से वापस आ रहा था, तो वो रास्ता चूँकि वो उस तरफ से आ रहा था गली वाली साइड से, तो वो उसे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता था। अगर वो मेन रास्ते से आता तो वो उसे थोड़ा सा लंबा पड़ता, यानी कि तकरीबन 2 किलोमीटर का इजाफी उसे फासला तय करना पड़ता। तो लेकिन खैर उसने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, वो इधर से ही आ रहा था। तो कहता मैं जैसे ही उस गली में इंटर हुआ तो रास्ते में एक जगह थी जहाँ पर आप कह सकते हैं कचरा कुंडी बनी हुई थी, यानी कि जहाँ सारे वो साइड आसपास वाले गंद फेंकते थे। आपको पता है जहाँ भी कोई प्लाट खाली हो तो वहाँ पर लोग गंद फेंकना शुरू कर देते हैं और वो कचरा कुंडी बन जाती है। तो वहाँ पर उस कचरा कुंडी में मुझे याद है, अब तो वो काट दी गई हैं, 2 अदद खजूर के दरख्त थे। तो खजूर के दरख्त वो दीवार के साथ बिल्कुल लगे हुए थे और यानी कि जुड़े हुए थे, 2 खजूर के दरख्त वो निकले हुए थे। वहाँ पर अक्सर हमने सुना हुआ था कि कोई चीज़ है। तो कहता है मैं जैसे ही वहाँ से गुज़रा हूँ, अंदर गली की तरफ आया हूँ, तो मुझे पीछे से ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। कहता मैंने देखा कोई नहीं था और वो रात 9 साढ़े 9 सर्दियों की रात थी। वो वैसे ही गली सुनसान होती है, तो वो सुनसान थी। खैर खौफ तो उसके दिल में होगा, लेकिन खैर कहता मैंने उसको देखा, पीछे कोई नहीं था। उसके बाद मैं कहता चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आवाज़ आने लगी, हमीद हमीद। और आवाज़ ऐसी थी जैसे मीलों दूर से कोई आवाज़ दे रहा हो, और वो फीमेल की किसी की आवाज़ थी। और वो आवाज़ देते देते कहता जब 2 से 3 बार आई, मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। कहता जब तीसरी बार आई मैंने भागना शुरू कर दिया। खैर मुझे नहीं पता कि जूते मेरे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। मैंने भागना बस शुरू कर दिया पीछे बिना देखे, और इस दौरान मुझे पसीने आने लगे और मेरी हालत ख़राब होने लगी। खैर वो तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला है। वो कहता मैंने भाग के क्रॉस किया, तो भागते भागते वो हमारे पास आ गया। हमारे पास पहुंचते ही उसने वहाँ पे आके शुक्र अदा किया कि चलो मैं अपनी कॉलोनी में पहुँच गया हूँ, कुछ लोग मुझे नज़र आए। तो वो उसने ये हमें सारा माजरा सुनाया। खैर हमने उसका यकीन करने की कोशिश की कि हाँ जिस तरह की उसकी कंडीशन है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा, हमने उसको साथ लिया और वापस चल पड़े उसकी तरफ जहाँ वो जूते अपने छोड़ आया था। खैर वहाँ गए, जूते वाकई ही उसके पड़े हुए थे। हमने जूते लिए, वो घबराया हुआ था। हम 4-5 लड़के थे, लेकिन हम तसल्ली में थे कि कुछ नहीं होने वाला। खैर हमने ग्राउंड में आके उसको दोबारा छोड़ा और सामने ही गली के बैक साइड पर उसका घर था। कहता मुझे एक घर छोड़ आओ। हमने कहा यार सामने ही तो तुम्हारा घर है, अब घबराओ नहीं, अब कुछ नहीं है, सब कुछ जो भी था उस गली में था, ख़त्म हो गया माजरा। खैर उसे दिलासा दे के हमने भेज दिया और हम वहीं ग्राउंड में आग के पास बैठ के और दोबारा बातें करने लगे। वो भी गया ही है कि अपने घर भी नहीं पहुँचा होगा, दोबारा से जूते छोड़ के वापस भाग के आ गया। कहता यार वहाँ पे वो चीज़ आ गई है और मुझे जाने नहीं दे रही। हमने कहा अच्छा जी। हम दोबारा उसके साथ गए। खैर जूते उसके वहीं पड़े हुए हैं। उसको घर का दरवाज़ा नॉक किया, उसको बता के उसके घर में छोड़ कर आ गए। वेरी नेक्स्ट डे उसका जो बड़ा भाई था वो भी मेरा दोस्त था। हमने उससे डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया कि भाई क्या माजरा। खैर उसने कहा यार उसे बुखार हो गया है मेरे भाई को,
और वो काफ़ी घबराया हुआ भी है, खौफज़दा भी है, उससे दम वगैरह भी करवाया हमने। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये मामला हुआ तो वो उसके बाद यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया। उसके बाद बढ़ते 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 यानी कि उसके बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, वो बीमार ही रहा। मुझे नहीं याद कि वो कभी क्रिकेट खेलने उसके बाद आया। 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ़्ते गुजरे, उसे फिर हम एक दिन मैच खेलने किसी और जगह जा रहे थे, तो वहाँ से हॉस्पिटल है नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ से गुज़रते हुए अक्सर हम उसके अंदर से गुज़रते होते थे। तो हमें पता चला कि यार वो लड़का एडमिट हो गया है, वार्ड नंबर 8 थी या 9 थी, उसमें एडमिट है। हमने कहा चलो उसका हाल पूछते जाते हैं। दोपहर का टाइम था, तकरीबन असर का। हम चले गए वहाँ, देखा, जाके देखा जी, तो उनके वालिद साहब भी उसके पास बैठे हुए थे। हमने उनसे दुआ सलाम की, उसकी तबीयत दरियाफ़्त की। तो उन्होंने बताया कि हाँ, तबीयत वैसे ही है और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रही कि मसला क्या है और बीमारी की डायग्नोज नहीं हो पा रही। खैर हमने दुआ शुआ दे के उसको बातचीत करके दुआ सलाम करके वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने ख़ुद भी डिस्कस किया, यार ये क्या मसला हो गया इसके साथ, ऐसा क्या मसला है। खैर करते करते बात यहाँ तक आ गई कि विदिन 2 वीक उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने जब उसके भाई से दरियाफ्त किया, यार ये कैसे मसला हुआ था, तो उसने बताया यार वो पहले तो डॉक्टर के हजरात के समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एंड में कहा जी के किडनी है वो ख़त्म हो गए हैं, और बस वो करते कराते यूँ ही अचानक से डेथ हो गई। कहता है एक दिन उसके भाई के बकौल, कहता है एक दिन वो घर में बैठा हुआ था और उनके घर में एक कुत्ता भी उन्होंने पाल रखा था। कहता वो कुत्ता खुद ब खुद उसे भौंकने लग गया, उसके पड़ गया, उसके यानी कि कह सकते हैं काटने के लिए दौड़े। कहता हमने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़वाया, ये वो। तो मतलब ये कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो उसको वो कर रही थी परेशान। खैर कहता उसके बाद हमने बहुत सारे बाबों के पास, फ़कीरों के पास, उनके बाद चक्कर लगाए कि यार दम भी करवाए कि क्या इशू है, डॉक्टरों के पास भी गए। कहता किसी ने ये बताया कि क्रिकेट खेलने गए थे किसी स्कूल में, यानी कि स्कूल में जैसे जाते स्कूल में ग्राउंड बने होते तो कहीं खेलने गए, तो वहाँ पर इसने शॉट मारी, यानी कि कोई बॉलिंग करवा रहा है तो उसने शॉट मारी, तो वो जाकर किसी और लड़के को लग गई बॉल। जब उस बॉल लड़के को लगी तो उसमें कोई चीज़ या साया था या जो कोई चीज़ से असर था वो इसमें आ गई गुस्से से और इसके पीछे पड़ गई, और तब से इसकी तबीयत ख़राब होते होते इसको बिस्तर मर्ग पर ले गई और उसकी जान ले ली। तो आज भी हम सोचते हैं कि इसमें उस लड़के का या उस बच्चे का क्या कसूर था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ किसी की जान ले ले? क्या ये मुमकिन है? आज भी जब हम ये सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह का एक और वाक़या भी है जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, और वो भी सच्चा वाक़या है और मुझे आज तक याद है। तो याद रखेंगे इंशाल्लाह। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो ताकि उन तक टाइम तक पहुँचते जाए। तो इजाज़त दें, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।